आज के बच्चियों को अपने इस समाज में कम मनहूस समझा जाता है। कम मनहूस समझते हो? अरे बेटा पैदा होता है तो बेटे की पैदाइश पर इमाम साहब को बुलाया गया, बोला कि लाओ इमाम साहब अजान दीजिए। क्या बात है भाई, मालूम नहीं? अरे कल्लू के घर लड़का पैदा हुआ है हजरत। इमाम साहब ने अजान दिया, आपने शानदार 4 नोटें 5-5 की निकाली और इमाम साहब को नजर किया, कहा लीजिए साहब। इमाम साहब भी खुश हैं, कह रहे हो बुला लाओ किसी को, अगर कोई बंदूक रखता हो जिसे हमारे एक बाल खासा, तो कहते मेरे पास 2 नली है, बुला लाओ ताकि 2-4 फायर कर दे तो दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि कल्लू के घर लड़का पैदा हुआ है। समझ रहे? हाँ। लेकिन अगर इत्तेफाक से लड़की पैदा हो जाए तो जानते हो, घर का जवान तो जवान, जो सबसे खूसट बुढ़ा होता है घर में, गाल सूख गया छोहारे की तरह, अब वो मारे टेंशन में 1-2 बंडल बीड़ी नहीं पीता, मारे टेंशन के कई बंडल दे, धाऊ का धाऊ। महल्ले के बच्चे कहते हैं दादा बात क्या है इतनी बंडल? कहा बेटा जाओ तुम समझोगे नहीं। कहा दादा आज कौन सी बात है जो हम समझते नहीं? कंप्यूटर हमारे जहन को देख के बनाया गया, हम नहीं समझते, आज समझाना पड़ेगा। देखा बूढ़े ने कि अब ये मानने वाले नहीं, तो बहुत खामोश जबान पे नीचे मुंह करके कहता है जाओ कल्लू के घर बिटिया पैदा हुई। देख रहे इतनी आहिस्ता जबान में बोल रहा, लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये बेटी रहमत है, रहमत। बेशक बेशक रहमत है, रहमत, जिसे कल अरब के मुआशरे में जिंदा दरगोर किया जाता था, रसूलुल्लाह ने उसे रहमत बनाया, जिंदा दरगोर होने से बचाया। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में 10 रहमतें नाजिल होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा पैदा होता है तो 1 रहमत, और बेटी पैदा होती है तो 10 रहमत। अब आप जरा गौर फरमाइए, जरा वो मंजर आप अपनी निगाहों के सामने लाओ। जब ये बेटी परवरिश पाती है, 20 साल 22 साल 25 साल तुम्हारे सहने आंगन में, और जब सहने आंगन में 25 साल ये परवरिश पा जाती है, 20 साल 22 साल परवरिश पा गई, शादी का मौका आया, इसे दुल्हन बना करके तुमने सुर्ख जोड़े में मरबूस करके बैठा दिया, सुर्ख जोड़ा पहन के बैठी है बेटी, बारातियों ने गाड़ी लगा दिया, बेटी दुल्हन बनी है, सारे महल्ले पड़ोस की औरतें उसे नजराना शुक्राना दे रही, मामियों ने नुकराना दिया, दादियों ने, नानियों ने। बारी आई उस मां की जिसने इसे अपना खून पिला पिला के पाला था। रात ठंडियों की थी तो खुद उस गीले पर लेटती थी, बेटी को सूखे पर लेटाती थी। आज वो बेटी सहने चमन से रुखसत हो रही, मां सर पे दस्ते शफकत और मोहब्बत रख के कहती है मेरी नूरे नजर जा। बेटी को मां रुखसत कर रही है, लेकिन रुखसती के वक्त लोगों ने कहा उस बाप को तो बुलाओ जिसके सहने चमन में ये पली है, जिसके आंगन में इसने परवरिश पाई।
जिसने इसका लुकमा खाया, बुलाओ उस बाप को। बाप कहीं काम में लगा था, दिन भर लोगों के ताने, बारातियों के ताने सुन सुनकर उसका जिस्म निडालता, जिस्म थक चुका था, चलने की सकत कुव्वत बाकी नहीं थी। आवाज आई, चलो तुम्हारी बेटी रुखसत होने वाली है, बेटी को आखिरी अलविदाई सलाम कह दो, उसे दुआएं दे दो। बाप चला, जिस्म में ताकत नहीं, पैर उठ नहीं रहे, लड़खड़ाते कदमों के साथ जब अपनी देवड़ी पर पहुंचता है, महसूस होता है अभी बाप गिर जाएगा, लड़खड़ा के इसी देवड़ी पर सर पटक देगा। लेकिन उधर से बेटी की आवाज आई, उसके रोने की आवाज आई, उसके रोने ने बाप को जिला दिया। बेटी ने कहा, मेरे बाप अभी तुम नहीं गिरना, इसलिए कि तुम मेरा साया, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरी बका हो, तुम नहीं गिरना। बेटी की आवाज ने बाप को सहारा दिया। बाप आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ा तो आगे बढ़कर जब बेटी के करीब पहुंचा तो बेटी के सर पर दस्ते शफकत रख के बाप ने कहा, मेरी नूरे नजर हो सकता है मैंने अपनी गुर्बत में तुझे वो न खिलाया हो जो तू खाना चाहती हो, वो न पहनाया हो जो तू पहनना चाहती हो, मैंने तुझे वो साजो सामान ला करके न दिया हो जो तेरी ख्वाहिश और तमन्ना रही हो, लेकिन मेरी बेटी मैंने अपनी गुर्बत में जो हो सका तुझे खिलाया, पिलाया, पहनाया, और आज तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। और आज नबी के फरमान के मुताबिक मैं तुझे, जिस तरह नबी ने अपनी बेटी फातिमा को अली के घर रुखसत किया था, मैं भी तुझे रुखसत कर रहा हूँ। मेरी बेटी, हो सकता है मुझसे कुछ खताएं हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मेरी नूरे नजर, मेरी देवड़ी पर ही मुझे माफ कर देना, ये बोझ मेरे कंधों पे रख के न जाना। हजरात, इधर बाप बेटी से माफिया तलब कर रहा है, लेकिन बेटी है जो बाप को कुछ नहीं दे सकती। उस गरीब के पास है ही क्या जो बाप को दे दे, लेकिन कुर्बान जाओ उस रसूल हाशमी पर, उस नबी के कौनैन पर, उस शफीए दारैन पर, जिस नबी ने इन बेटियों को रहमत कहा, तो उस रहमत कहने का भरम रख लिया। मेरे नबी फरमाते हैं, गुंबदे खजरा से आवाज आती है, जिसने 3 बेटियों की परवरिश किया, और 3 बेटियों की परवरिश करने के बाद जब बेटी जवान हो गई तो उसको किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा के साथ उसका निकाह करके रुखसत कर दिया। तो मेरे नबी फरमाते हैं, वो बाप जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, अगर 3 बेटियां ना हो, 2 ही बेटियां हो, उनके बारे में क्या फरमाते हैं? पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अगर उन 2 बेटियों का निकाह किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा से कर दिया और उसको रुखसत कर दिया, तो वो 2 बेटियों वाला बाप भी जन्नती है। एक सहाबी फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, अगर 2 ना हो, 1 बेटी हो, उसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अगर 2 ना हो, 1 बेटी हो, और इस 1 बेटी का निकाह किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा से कर दे, तो वह 1 बेटी वाला भी बाप जन्नती है, जन्नती है, जन्नती। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, जरा गौर फरमाइए, पैसे में कहीं से जन्नत खरीद सकते हो? बोलो यार, पैसे में जन्नत खरीद सकते हो? नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन देखो, कुर्बान जाओ, वो बेटी जिसे तू बहुत गिरा समझता था, बहुत हल्का समझता था, मनहूस समझता था,
आज जब तेरे घर से रुखसत हो रही है तो अगरचे वो तुझे कुछ नहीं दे रही, लेकिन जिस नबी ने उसे रहमत कहा था वो मुस्तफा तुझे जन्नत का सर्टिफिकेट अता कर रहे हैं। बोलो, इन बेटियों को मनहूस न समझो, ये सरापा रहमत है। आप गौर फरमाइए और जहन पे बात को नोट कीजिए। आज हमारे समाज में एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं, गाजियाबाद के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरी बात को अपने जहन में नोट कर लो, दिल के तरीचे पे लिख लो। आज जो हमारे यहाँ जहेज जैसी लानत पनप उठी है, खत्म कर दो इस लानत को। इसलिए कि बहुत सी ऐसी गरीब बच्चियां हैं जिनका बाप बेटी को दहेज नहीं दे सकता, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर नहीं दे सकता, गोल्डन नहीं दे सकता, डायमंड नहीं दे सकता, तो बेटी घर में बैठी है। आज उनकी उम्र 40 साल 50 साल हो गई, वो कब्र का गहवारा बनने के लिए तैयार है, लेकिन बाप की इज्जत को सीने पे दबा के बैठी हुई है। लेकिन याद करो, जब अमीर जादी की बारात आती है, अमीरों के घर शहनाई बजती है और वो शहनाई की आवाज उस गरीब बेटी के कानों से टकराती है, उस वक्त वो गरीब बेटी अपने हाथों को उठा के खुदा की बारगाह में कहती है, मौला एक काश मेरा बाप भी दौलतमंद होता, मुतमव्वल होता, साहिब सरवत होता, मालदार होता, तो मैं आज घर की जीनत न बनती, मैं भी किसी के घर दुल्हन बन के जाती और माँ का किरदार अदा करती। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरात गौर फरमाइए, आज हम नोटों को, पैसों को कैसे कैसे खुराफात में बहा रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये शूर नहीं है। आज सुन्नी मुसलमान जाता गरीब नवाज के दरबार पे 1 लाख की चादर डाल ले, 4 लाख 5 लाख की चादर डाल ले, डालो, मैं मना नहीं करता, हम चादर नहीं डालेंगे इन बुजुर्गों के यहाँ, तो कौन डालेगा? हम ही डालेंगे। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, क्या सिर्फ 1 लाख और 4 लाख की ही चादर पड़ेगी? क्या 1 लाख की और क्या 1000 और 500 की चादर नहीं पड़ सकती? बाकी जो पैसे हैं उन पैसों को बचा के क्या तुम गरीब नवाज के नाम पर किसी गरीब बेटी की शादी नहीं करा सकते? क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है, वाह 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 वाह। गरीब बेटी की शादी नहीं करा सकते? अरे उन मुजावरों को देके चले आओगे, यकीनन तुम्हें सवाब मिलेगा। मैं कहता हूं, गरीब नवाज तुम्हारे दिल की धड़कन देख रहे हैं, लेकिन वो सवाब नहीं मिलेगा उस चादर को चढ़ाने में जो सवाब 500 रुपए की चादर डालने के बाद 95,000 रुपए बचा कर लाओगे और लाकर गरीब बेटी की शादी करा दोगे। उस वक्त खुदा की रहमत भी मुस्कुरा पड़ेगी, नबी की रहमत भी मुस्कुरा पड़ेगी, और बेटी भी कहेगी, मौला जिसने मुझे जिंदगी दिया हो उस बाप को दोबारा दूसरी जिंदगी अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह सुभान। और एक बात सुनो, आज हमारे यहाँ दहेज कहां से आया है? ये मैं बहुत चुभती हुई बात आपके सामने कर रहा हूं, गौर से सुनिए मेरी बातों को और जहन पर नोट कीजिए। इसलिए कि हम सिर्फ खिताब ही नहीं करते, हम दरसगाहों में बच्चों को पढ़ाकर आलिम दीन भी बनाते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ सनद देते हैं ताकि वो जाकर आवाम को सुन्नियत की तबलीग कर सके। इसलिए सुनो सुन्नी मुसलमानों, गौर से सुनो मेरी बात को। आज हम दहेज में बेटी को देने के लिए सूद में पैसा लेते हैं। बोलो, लेते हैं कि नहीं लेते? सूद में, लोन में पैसा लेते हो कि नहीं लेते? पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन वो सूद और लोन खत्म नहीं होता।
क्यों करते हो ये सूद वाली शादी? क्यों करते हो लोन वाली शादी? कुरान ने ऐसी शादी को मना फरमाया, ऐसी शादी को मना फरमाया। कुरान में, हदीस में तो निकाह बहुत सादा सादा बयान किया गया। आज अगर किसी से कहो कि इतना दहेज क्यों देना पड़ेगा, कहते बेटा इंजीनियर है, लड़का बैरिस्टर, एलएलबी किए हुए वकील है, डिप्लोमा करके आया है, डॉक्टर है, इसलिए देना पड़ेगा। हजरात, क्या मौला अली से भी बढ़कर किसी के पास डिग्री रही होगी? अली से बड़ी डिग्री कोई दिखा सकता है? अले अली की डिग्री तो वो डिग्री है जो डिग्री खुद मुस्तफा दे रहे हैं, और मुस्तफा फरमा रहे हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलीजुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। ये सनद मुस्तफा दे रहे हैं। इतनी बड़ी सनद लेने के बाद नबी खुद अपनी बेटी दे रहे हैं अली को, और अली के घर जब रसूलुल्लाह की बेटी जा रही है तो मुस्तफा अली को कोई 4 व्हीलर नहीं देते, कोई जोड़ा, कोई घोड़ा, कुछ नहीं। मस्जिद नबवी की चटाई है, अली दूल्हा। मस्जिद नबवी की चटाई, अली दूल्हा। मस्जिद में बैठे अली शेरे खुदा, और मुस्तफा जाने रहमत की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रसूलुल्लाह के घर में बैठी हुई, निकाह हो रहा है। बताओ, इतनी सादगी के साथ कोई निकाह करता है? आज हम बड़े बड़े अमीर लोगों से कहें बेटे को मस्जिद में बैठा करके उसका निकाह कर दो, सादा सादा निकाह कर दो, कहते हैं ये दुबई का नोट कब काम आएगा, ये सऊदिया का रियाल कब काम आएगा, ये बंबई का पैसा, कलकत्ता का पैसा कब काम आएगा, दिल्ली का नोट कब काम आएगा? अरे ये तुम्हारी दौलत इसीलिए है कि हरामकारियों में इसको बर्बाद किया जाए, पैसे को बिला वजह खर्च किया जाए। नहीं मेरे भाई, शरीयत का कानून ये है कि शादियों को सादा कर दो, निकाह को सादा कर दो, सुन्नत के मुताबिक करो, और बेटियों को दहेज नहीं बल्कि बेटियों को अपने तरके में हिस्सा दिया करो। वाह वाह वाह। बेटियों को अपने तरके में हिस्सा दिया करो, अपनी विरासत में हिस्सा दिया करो। बोलो, मरने के बाद सारा माल बेटे बांट लेते हैं कि नहीं बांट लेते हैं? बहनों को देते हैं? क्यों नहीं देते भाई? क्यों नहीं दे देते भाई? क्यों नहीं देते? क्या वो बाप की बेटी नहीं है? क्या उसका शरीयत में हक नहीं है? सुनो, कुरान का फरमान है लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को लड़की का दुगना हिस्सा दिया जाए, लड़के को 2 गुना और लड़की को 1 गुना दिया जाए। मसलन किसी के पास 1 लड़का 1 लड़की है और उसके पास 3 बीघा खेत है, तो 2 बीघा लड़के को दे दिया जाए, 1 बीघा लड़की को दे दिया जाए। ये हुक्म है। हजरात गौर फरमाइए और ज़हन पे नोट करिए, अगर आपने हिस्सा नहीं दिया तो आप हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होंगे और खुदा मैदान महशर में आपसे वहां पूछेगा। और सुनिए, इन जलसों का यही मकसद है कि यहां से इस्लामी शरीयत का सही पैगाम दिया जाए। इसलिए बेटियों को हिस्सा दिया करो, और जब बेटियों को हिस्सा दोगे ना तो जानते हो दहेज मांगने की अब लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 व्हीलर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को सोना गोल्डन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायमंड मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बल्कि उसको पहले से मालूम होगा फला के यहाँ इतने बेटे इतनी बेटियां हैं, उनके पास इतने खेत है, इतना पैसा, इतना खलियान है और इतनी जायदाद है, तो अब उसके मुताबिक बेटी को इतना मिलेगा तो वो खुद ब खुद तुम्हारे यहाँ पहले से ही रिश्ता लेकर के आ जाएगा। मेरे भाई, तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में क्यों नहीं दे देते? बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? बोलो यार, इस्लामी कानून समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? इस्लामी नुक्ता समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? ये दहेज की लानत तो दूसरों के यहां से आई है। कुछ कौमें हैं जिनके यहां तिलक किया जाता है और तिलक में ना जाने क्या क्या तय किया जाता है। आज तुम्हारे यहाँ मंगनी की जाती है, उसका नाम तिलक तो नहीं रखा जाता, लेकिन उस मंगनी में वही तिलक वाली सारी रस्में अदा की जाती हैं। अल्लाह हमें ऐसे तिलक से बचने की तौफीक अता फरमाए, ऐसी मंगनी से बचने की तौफीक अता फरमाए और बेटी को अपनी विरासत में हिस्सा देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 सुम आमीन। बात समझ में आ रही है मेरी भाई? ज़हन में नोट करो आप मेरी बातों। और एक बात मैं अपनी उन बेटियों से, बहनों से, माओं से एक बात कहूंगा। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, एक खास बात मुलाहजा करो। आज दुनिया की नजर तुम्हारे ऊपर है। हर चौराहे का शैतान तुम पर नजर रखे है। अपनी हिफाजत करो, पर्दे में रहो और पर्दे को इख्तियार करो, क्योंकि इस्लाम ने जो तुम्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, इस पर्दे की बड़ी अहमियत है, इसकी बड़ी अजमत है, इसका बड़ा मकाम। आओ मैं तुम्हें एक मिसाल की रोशनी में समझा रहा हूं। बोलो, बाजार जाते हो कि नहीं जाते हो तुम लोग? हैं? मार्केट जाते हो ना? हैं? आजकल तो मॉल खुल गए हैं। अब आपको समझ में आ रहा है? मॉल जाते हो ना, बाजार जाते हो, तो बाजार से तुम गोल्डन खरीद के लाते हो, सोना खरीद के लाते हो। बोलो, लाते हो कि नहीं लाते हो? और जब सोना खरीद के लाते हो तो सोना खरीद को लाने के बाद उसको कहां रखते हो? बोलो, बोलिए बोलिए बोलो यार। तिजोरी में, लॉकर में रखते हो कि नहीं रखते? लॉकर के अंदर, तिजोरी के अंदर। लोटा बाल्टी भी खरीद कर लाते हो। लोटा बाल्टी कहां रखते थे? डाल दिया लॉकर नल के पास। आजकल तो बहुत तरक्की हो गई, हैंड पाइप खत्म हो गए हैं, अब तो समरसेबल चल गया है, तो वहां लाके रख देते। एक दिन ऐसा करना, जो तिजोरी में गोल्डन रखा है उसको तुम लाकर नल के पास रख देना, और जो लोटा बाल्टी है इसको उठा करके लाकर के अंदर रख देना। आप कहोगे, हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं? तो मैं कैसी बात कर रहा हूं? मैं ठीक तो कह रहा हूं। आप कहोगे, अरे हजरत, अगर गोल्डन को हम नल के पास रखेंगे तो चोर चुरा ले जाएगा, इसको पर्दे ही में रखना पड़ेगा, छुपा के ही रखना पड़ेगा। बस ऐसे ही अगर बात समझ में आ गई हो मेरी मां बहनों तो सुनो, इस्लाम ने तुम्हें बड़ा कीमती बताया है, बहुत कीमती हीरा बताया है, तुम्हें गोल्डन बताया है। इसलिए जो चीज जितनी कीमती होती है उतने ही पर्दे में रहती है, तो पर्दे में रह के महफूज रहती है, और अब पर्दे के बाहर आती है तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी लिखता है, प्रिंट मीडिया भी लिखता है, तुम्हारे मोबाइल पे खबर भी आती नजर आती है, फला जगह से इतनी लड़कियों का अपहरण कर लिया गया है। बोलो, बात सही है कि नहीं सही है? आए दिन हम अखबार पढ़ते हैं तो यही मिलता है। राष्ट्रीय सहारा हो, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, आज हो, किसी में पढ़ लीजिए। टेलीविजन का बटन खोलिए, मोबाइल का बटन ऑन कीजिए तो देखिए उसमें खबर आ रही है, फला जगह से इतनी बच्चियों को उठा लिया गया। क्यों? इसलिए कि तू एक नायाब हीरा थी, एक गोल्डन हीरा थी, तू एक जो है कीमती चीज थी। शरीयत ने कहा था पर्दे में रहना,
और अगर बाहर जाना हो तो भी पर्दे का एहतमाम करके जाना, तेरी हिफाजत होगी। और अगर बेपर्दा निकलेगी तो चोर चुरा ले जाएगा, चोर उठा ले जाएगा, फिर खबर छपती हुई नजर आएगी। इसलिए मेरे भाई, शरीयत को जो कानून है ये अपनी जगह मुसल्लम है, छोड़ दो आज के इस मादियात को जिस चक्कर में तुम बह रही हो, वो तुम्हें काम देने वाला नहीं है। कितनी जगहों से खबर आ रही है, इतनी मुसलमान बच्चियां उठा ली गई, इतने लोगों को उठा लिया गया। हजरात, उनको 6 महीने साल भर इस्तेमाल करने के बाद कहीं काट के डाल दिया जाता है या कहीं बेच दिया जाता है, ना जाने कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। इसलिए मेरे मेरी माओ, बहनों, बेटियों, तुमसे बड़े दर्द के साथ मैं अर्ज गुजार हूं कि तुम अपना भी ख्याल रखो, अपने मजहब का भी ख्याल रखो, अल्लाह रसूल का भी ख्याल रखो, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखो। इसलिए कि जब पर्दे में रहोगी तो पर्दे में रहकर अपने माँ बाप की फरमाबरदार भी बन जाओगी, खुदा रसूल की फरमाबरदार भी बन जाओगी, साथ में अपने मजहब की फरमाबरदार भी बन जाओगी। और अगर पर्दे के बाहर आई तो खुद भी नाफरमान, माँ बाप की भी नाफरमान, मजहब की भी नाफरमान, अपने जो है खुदा रसूल की भी नाफरमान। इसलिए जो मजहब का नाफरमान है वो जहन्नम का ईंधन है, और जो मजहब का फरमाबरदार है वो जन्नत का बिस्तर है।